guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। और आज का जो वीडियो है ना, ऑब्वियसली हॉरर वीडियो है, क्योंकि अगर हम लोगों को एक दिन भी लेट लगता है ना हॉरर वीडियो अपलोड करने में, तो आप लोगों के ढेर सारे रिक्वेस्ट आने लग जाते हैं, दीदी हॉरर दे दो, दीदी हॉरर दे दो। तो लो, आपकी दीदी आपके लिए हॉरर स्टोरी लेकर के आ गई है। पर आज की जो हॉरर स्टोरी है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि इस स्टोरी को सुनने के बाद हमारा कलेजा तो बहुत तेज धुकुर धुकुर हुआ, पर उससे भी ज्यादा हमें एक माँ पर बहुत ज्यादा दया आई कि किस तरह एक माँ को अपने बच्चे के लिए कितनी ज्यादा मुसीबतों और पीड़ा से गुजरना पड़ता है। पर क्या होता है, कैसे होता है, ये तो आप लोगों को वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। पर मेन वीडियो पर आने से पहले आज हम लोग आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं। तो जैसा कि आप लोग सबको पता है कि आईपीएल शुरू होने वाला है, और अगर हम कहें कि क्रिकेट के स्किल्स आपको एंजॉयमेंट के साथ साथ घर बैठे लाखों करोड़ों रुपए कमाने का मौका दे, तो पूछो कैसे? प्लेयर स्पॉट पे, जी हाँ, इस T20 आप लोग चैलेंज करो मेरे को ऑन क्रिकेट का नया मैदान एंड अपनी टीम बना करके लीग को ज्वाइन कर लो। और पता है क्या, इस इंडियन प्लेयर स्पॉट लीग में आपको 10 लाख के ग्रैंड लीग में फ्री एंट्री मिल जाएगा। उसके साथ आपको 1.2 करोड़ का लीडर बोर्ड और साथ ही साथ BMW जैसे बाइक्स जीतने का मौका मिलेगा। अब फैंटेसी स्पोर्ट्स से हटकर बात करें तो मेरा फेवरेट गेम है लूडो ऑन प्लेयर स्पॉट, जिसको खेल के आप भी जीत सकते हो 10 करोड़ डेली। ये 100% सिक्योर ऐप है, क्योंकि ये मेड इन इंडिया ऐप है, तो आपके पैसे पूरी तरीके से सेफ है। एंड दूसरी बात, 7 मिलियन प्लस यूजर्स इस गेम को डेली खेलते हैं, तो आपको इस गेम को ज्वाइन करने के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और थर्ड और सबसे मेन मुद्दे की बात करें तो ये इजी विड्रॉल है विथ नो केवाईसी, तो जिससे आप सांप सीढ़ी, शिप फाइट, हाउसी क्विज, चेस और रमी जैसे गेम खेल सकते हो। तो अब जब इतना कुछ इसी ऐप पर आ गया, तो किसी और ऐप पर गेम खेलने के लिए क्यों जाना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अब तो प्लेयर स्पॉट पर ना उनका खुद का रमी गेम भी आ गया है। तो फटाफट से डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट हमारे रेफरल कोड PLAYS200 से और एंजॉय करो 200 रुपए का फ्री साइन अप बोनस। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट से खेलो और हमें भी चैलेंज करो। तो हमने तो आपको अच्छी सी स्कीम बता दी, लेकिन अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो जल्दी से जल्दी सीट की पेटी बांध लो, फोन को अच्छे से हाथ में पकड़ लो, क्योंकि कलेजा धुकुर धुकुर होने वाला है। मजे के लिए ना कानों में हेडफोन्स भी डाल लो और लाइट्स भी ऑफ। चलो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है ना, ये हमारे सब्सक्राइबर की नानी की स्टोरी है। तो अगर कायदे से देखा जाए तो इस कहानी को घटे हुए आज से 50 साल बीत चुके हैं। तो कहानी स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को हमारे साथ 50 साल पीछे फ्लैशबैक में चलना होगा। तो उस वक्त नानी की उम्र थी केवल 11 साल। और पहले के समय में तो आप लोगों को पता है कि बाल विवाह की प्रथा चलती थी, मतलब कि चाइल्ड मैरिज। तो 11 साल की उम्र में नानी की शादी कर दी जाती है। और उस वक्त नानी की उम्र इतनी कम रहती है ना कि आप लोग विश्वास नहीं करोगे। जब नानी की शादी हो रही थी तो मंडप में नानी के जो पिताजी थे ना, वो उनको गोदी में लेकर के बैठे हुए थे, क्योंकि शादी के जो रिचुअल्स थे उनसे बोर होकर के नानी सो जा रही थी। तो शादी तो अच्छे से हो जाती है, और इतनी छोटी सी उम्र में ना हमारे यहाँ पर लड़कियों को ससुराल में विदा नहीं किया जाता है। पहले के समय में क्या होता था कि बच्चों की शादी करके उन्हें अपने मायके में ही रख दिया जाता था, और जब लड़कियों की उम्र 15 या 16 साल हो जाती थी तब उनका गौना कर दिया जाता था। गौना एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें लड़कियों की विदाई की जाती थी उनके मायके से उनके ससुराल तक। तो जब नानी जी का गौना होता है ना, तो उस वक्त उनकी उम्र रहती है 15 साल, मतलब उनकी शादी को 4 साल बीत चुके होते हैं। जब नानी की उम्र 17 साल होती है ना, तो उस वक्त नानी को उनका पहला बच्चा होने वाला रहता है। जब किसी भी औरत को उनका पहला औलाद होने वाला रहता है ना, तो उसकी जो खुशी होती है वो अलग ही 7वें आसमान को चूमती है। जितने भी माएं हमारी वीडियो को देख रही होंगी ना, वो इस चीज से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगी। तो जब नानी का पहला बच्चा होने वाला होता है, ऑब्वियसली उनकी बहुत ज्यादा देख रेख की गई थी। नाना जी भी बहुत ज्यादा खुश थे, और नानी की जो सास थी वो भी बहुत ज्यादा खुश थी। 9 महीने तक नानी की जो ठाठ थी ना कि पूछो मत, इतनी ज्यादा खातिरदारी की गई थी कि बाप रे बाप क्या ही कहने।
9 महीने के बाद नानी को उनका पहला औलाद होता है और वो होता है एक लड़का। आज के जमाने में भले लड़के लड़कियों में भेद नहीं है, पर पहले के समय में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, लोग माने या फिर ना माने, लड़के और लड़कियों में भेद होता था। जब भी किसी परिवार में लड़की जन्म लेती थी ना, तो लोगों के चेहरों पर मायूसी छा जाती थी, पर अगर उसी खानदान में बेटा हो, वो भी पहला औलाद बेटा हो, तो खुशी कितनी ज्यादा होगी ना, लोगों के चेहरे को देखने से ही साफ झलकती होगी। तो जब नानी जी को भी उनका पहला बेटा होता है ना, तो नानी जी की सास तो पूरे गांव में ऐसे अपना कंधा चौड़ा करके चल रही थी। और नानी का जो बेटा होता है ना, बिल्कुल हट्टा कट्ठा, मोटा, लंबा, चौड़ा, क्योंकि नाना जी भी तो पुलिस में थे ना, तो नाना जी की भी जो कद काठी थी ना, बहुत लंबी चौड़ी थी। तो जो बेटा था वो बिल्कुल अपने बाबूजी पर गया था। पहले औलाद की खुशी ससुराल वालों ने तो अच्छे से मना लिया था, अब उधर साइड मायके वालों को चुल मचा हुआ था कि हमें भी दर्शन करवाओ अपने नाती के। तो जब उन्होंने नानी को अपने घर पर बुलाया बच्चे को लेकर के, तो नानी जी की सास ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी मेरा पोता बहुत ज्यादा छोटा है, जब तक मेरा पोता थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा ना, हम इसको अपने नजर से दूर कहीं नहीं भेजेंगे। पॉजेसिव दादी। तो उसके बाद नानी के घर वाले 6 महीनों तक इंतजार करते हैं अपनी नाती के दर्शन के लिए। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है ना, नानी अपने मायके जा रही होती है। और पहले के समय में आज की तरह कार से थोड़ी ट्रेवल किया जाता था। उस टाइम पे परंपरा होती थी कि लड़की जब भी अपने ससुराल से अपने मायके पहली बार आती थी ना, तो डोली में आती थी। तो नानी जी भी अपने बच्चे को लेकर के डोली में बैठती हैं अपने मायके जाने के लिए। नानी जी बहुत ज्यादा खुश रहती हैं। सफर काफी लंबा था, लेकिन नानी की बेचैनियां शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी अपने बच्चे को अपने माता पिता के पास ले जाने के लिए। और पहले क्या होता था ना कि जब दुल्हन डोली में बैठती थी ना, तो अगर उसको इमरजेंसी भी आई है ना, तो भाई उसको कंट्रोल करना पड़ता था, क्योंकि दिन दहाड़े जो डोली को उठाने वाले कहार थे, उनसे क्या कह के डोली से उतरेगी कि मेरे को यहाँ जाना है, नहीं ना। तो नानी जी भी दिन भर कंट्रोल करके बैठी हुई रहती है। वो सोचती है कि शाम होगा, एक ही बार डोली से उतरेंगे, अच्छे से फ्रेश होकर के फिर डोली में बैठ जाएंगे, ताकि रात भर फिर कोई टेंशन नहीं हो। शाम के 7 बजे जब अंधेरा हो जाता है, सूरज अच्छी तरह से ढल जाता है, तब नानी जी अपने कहार से कहती है, कहार मतलब डोली उठाने वाले भैया को कहते हैं कि भैया थोड़ा डोली साइड में रखना, थोड़ा सा मुंह हाथ धो लेते हैं। तो डोली वाले जो भैया थे ना, वो डोली को साइड में जमीन पर रख देते हैं। और नानी जी का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, वो डोली के अंदर ही सो रहा होता है। नानी बोलती है कहार भैया को कि मेरे बच्चे को ठीक से देखना, हम 2 मिनट में आगे चापा नल है, बस हाथ मुंह धो करके आते हैं। कहार वाले भैया बोलते हैं कि ठीक है दीदी आप जाइए। नानी जी जाती है फ्रेश होने के लिए। नानी जी जब लौट रही होती हैं, तो उनके हाथ में एक लालटेन होता है। तो जैसे ही वो डोली में घुस रही होती है ना, उन्होंने डोली में कुछ ऐसा देखा ना, जिसे देख करके उनके होशो हवास उड़ गए। तो नानी जी जैसे ही डोली में बैठने जाती है, वो देखती है कि मेरे डोली के बगल से एक मोटा काला सांप निकल रहा है। नानी भी 2 मिनट के लिए डर जाती है कि ये सांप यहाँ पर कैसे आ गया। और फिर नानी को याद आता है उनका छोटा बेटा। नानी तुरंत से दौड़ के जाती है और डोली के अंदर देखती है, तो देखती है कि उनका बेटा आराम से सो रहा है। फिर नानी चुपचाप से डोली में बैठ जाती है, थोड़ा राहत की सांस लेती है कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा सही सलामत है। उसके बाद फिर सफर शुरू हो जाता है। सफर शुरू होने के 10 मिनट बाद ही नानी क्या नोटिस करती है कि उनका बेटा कोई भी हरकत नहीं कर रहा है। उसके बाद जैसे ही नानी अपने बेटे को टटोल के देखती है कि उनका बेटा पूरी तरह से नीला पड़ गया है और उसके मुंह से झाग निकली हुई है। जब नानी ये चीज देखती है, उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है। इतनी छोटी सी उम्र में नानी ने जहां अभी तक अपनी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी। यार 16-17 साल कोई उम्र होती है। 16-17 साल की उम्र में हम जैसे बच्चे तो मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा पास करते हैं, और नानी के साथ तो इतना बड़ा हादसा हो चुका था, वो भी ऐसी बीच सुनसान सड़क पर। और यहाँ पर नानी के साथ कोई अपना भी नहीं था जिसके कंधे पर वो सर रख के रोए। फिर भी जैसे तैसे करके नानी ने खुद को संभाला, क्योंकि उस समय उनको अपनी ढाल खुद ही बननी थी। कहा जाता है ना कि मुसीबत का वक्त इंसान को हर कुछ सिखा देता है। नानी ने भी अपने मन को स्ट्रॉन्ग किया और अपने बच्चे को चुपचाप से गोदी में लेके वापस ससुराल की ओर मुड़ गई। नानी और उनके बच्चे की ऐसी हालत देखते ही ससुराल में जो खुशियों का माहौल था, वो कितनी जल्दी मातम में बदला ना,
कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। घर के सारे लोग टूट चुके थे। नानी तो इतने दिनों तक डिप्रेशन में थी ना कि ना वो किसी से बात करती थी और खाना पीना हंसना खेलना तो वो जैसे भूल ही गई थी। पर दुख है भाई, ना चाहते हुए भी आपको इसे झेलना ही होगा। आप इससे अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हो। समय बीतता जाता है, पर समय बीतते बीतते इसी बीच एक और खुशखबरी आती है। इस बार नानी अपने दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होती है। जो उतना ज्यादा घर में गम का माहौल था ना, धीरे धीरे वो अब खुशियों में बदलने लगता है। वो घर जिसमें लोग हंसना खेलना भूल गए थे, अब फिर से उस घर में खुशियों की किलकारियां गूंज उठी थी। धीरे धीरे नानी भी हंसने बोलने लगी थी। ऐसा मानो नानी वापस से जीना सीख चुकी हो। अब नानी को दूसरी बार भी बेटा ही होता है। सब लोग उस बच्चे में ना पहले वाले बच्चे की छवि खोजते हैं और हमारी सब्सक्राइबर हमें बताती है ना कि आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जो दूसरा बच्चा था ना हूबहू पहले वाले बच्चे की तरह था। सेम कद काठी, बस कलर कॉम्प्लेक्शन ना पहले वाले के कंपैरेटिवली थोड़ा हल्का था। बिल्कुल बड़े वाले की तरह मोटा ताजा घुंघराले बाल और हूबहू नैन नक्श। सबको ऐसे लगा ना कि बड़ा वाला बच्चा ही दूसरा जन्म लेकर वापस से नानी की जिंदगी में आ गया है। घर के लोगों के बीच में वापस से खुशियां लौट आई थी। दूसरे बच्चे के होने के बाद भी नानी के मायके वालों ने खत लिखा कि उन्हें अपने पोते से मिलना है। बट नानी की जो सास थी ना, वो थोड़ी सी ना अंधविश्वासी थी, तो उन्हें अपने बड़े वाले पोते का ध्यान आ गया और उन्होंने सोचा कि नहीं, मायके जाने के वक्त ही ये सब घटना घटी थी, वो दोबारा अपने पोते के साथ रिस्क नहीं लेंगी। नानी की सास ने साफ साफ नानी के मायके वालों को हिदायत दे दी कि जब तक उनका पोता 3 साल का नहीं होगा और जब तक उसकी मुंडन नहीं हो जाएगी और सारे पूजा पाठ अच्छे से नहीं हो जाएंगे ना, वो अपने पोते को गांव से बाहर कहीं नहीं भेजेंगी। भाई इसमें सुपरस्टिशन वाली बात नहीं है। जब किसी भी फैमिली में ऐसी घटनाएं घटती है ना, तो परिवार वाले थोड़ा तो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अच्छे से दिन बीतता है। अब ये बच्चा 11 महीने का हो चुका होता है। बस 1 महीने में इसका जन्मदिन आने वाला था और सभी घर के लोग ना बहुत ज्यादा खुश थे। सभी लोगों ने तो पहले से प्लानिंग भी करनी शुरू कर दी थी कि बच्चे के पहले जन्मदिन को कैसे सेलिब्रेट करना है। पर किसी ने भी अपने बुरे से बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा था कि जन्मदिन से 1 महीने पहले कुछ ऐसा होगा कि लोगों का जो पुराना जख्म था ना, वो फिर से ताजा हो जाएगा। तो एक दिन की बात है, बारिश का मौसम था। शाम के समय बच्चे को पॉटी लग जाती है, तो बच्चे की दादी यानी कि नानी जी की जो सास थी, वो बच्चे को अपने आंगन से ही थोड़ा सा दूर पॉटी कराने के लिए ले जाती है और वो खुद उसके बगल में खड़ी हो जाती है। अभी बच्चे को बैठाए हुए 1 से 2 मिनट हुआ ही रहता है कि तब तक बच्चा जोर से चिल्लाता है। जोर से चिल्लाने के साथ ही दादी क्या नोटिस करती है कि बच्चे के बगल से एक मोटा काला सांप क्रॉस हुआ। दादी बच्चे को गोदी में पकड़ती है और झट से वैद्य जी के पास भागती है। पर अफसोस, बच्चा वैद्य जी के पास पहुंचने से पहले ही अपनी दादी के गोद में दम तोड़ देता है। अब यहाँ आप लोग भी देखो, इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा होता है। जिस कंडीशन में पहले पोती की डेथ हुई थी, उसी सेम कंडीशन में अब दूसरे बच्चे की भी डेथ हो गई। घर वाले अभी तो उस काले समय से निकले थे, लेकिन किस्मत ने फिर से उन्हें उसी काले समय में धकेल दिया। एक बार तो चलो मान भी सकते हैं कि संयोग है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सेम सिचुएशन, सेम मौत, सेम हादसा और वही सेम काला मोटा सांप, वो भी सेम दूसरे बच्चे के साथ। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब घर वालों ने तय कर लिया था कि इस चीज को वो लोग इग्नोर नहीं करेंगे और जल्दी से उन्होंने अपने घर में पूजा पाठ करवाया, झाड़ फूक करवाई और दिखवाने सुनवाने के बाद पता चला ना कि किसी ने जलन के कारण नानी के ऊपर जादू टोना करके रख दिया है कि जब भी नानी को बच्चा होगा ना, तो उस बच्चे की मौत हो जाएगी। और वो जो काला नाग था ना, वो कोई असली नाग नहीं था, वो उसी जादू टोने का एक माध्यम था। उस नाग का मोटिव केवल यही होता था कि नानी के बच्चे को आकर के जान से मार दे। और नानी ने भी यहाँ पर एक ऐसी चीज का खुलासा किया ना, जो बहुत ही ज्यादा अचंभित करने वाला था। और यहाँ नानी ने भी ना एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने एक ऐसी बात बताई ना, जिससे सब लोग अचंभित हो गए। नानी जी ने पंडित जी को बताया कि जब भी वो प्रेग्नेंट होती है ना, तो उन्हें वही काला नाग हमेशा सपने में दिखता रहता है। कभी कभी तो उन्होंने उसे सामने से भी देखा है अपने प्रेगनेंसी के दौरान, या तो घर की नली में
या घर के पीछे वाले बागीचे में या कभी पेड़ के आसपास। लेकिन उस टाइम पे नानी ने उसे इग्नोर किया कि गांव देहात की बात है, सांप बिच्छू तो नॉर्मल होते हैं, पर सेम काला नाग सपने में आना, सामने से आना और बच्चे की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, ये नॉर्मल नहीं हो सकता है। अब बहुत ज्यादा पूजा पाठ करवाई गई ताकि नानी का आगे आने वाला बच्चा सुरक्षित रहे। अभी तो लोग इस गम से उभर ही रहे थे, तब तक तीसरी खुशखबरी आती है कि नानी अपने तीसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। और इस बार अपने बच्चे के पैदा होने की नानी जी को बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। खुशी के अलावा उनके मन में इतना ज्यादा डर बैठ गया था, क्योंकि अपने 2 बच्चे को बैक टू बैक होने के बाद नानी के अंदर इतनी कम उम्र में इतनी हिम्मत नहीं बची थी ना कि वो अपने तीसरे बच्चे को अपनी आंख के सामने मरता हुआ देख सके। जैसे जैसे बच्चे के पैदा होने की दिन नजदीक आ रही थी ना, नानी की जो बीपी थी वो बढ़ते जा रही थी। 9 महीने पूरे हो जाते हैं और इस बार नानी को फिर से बच्चा होता है, पर इस बार बेटा नहीं बल्कि एक बेटी होती है। घर वाले तो पूरे डरे हुए रहते हैं और उनका एक एक दिन इतने डर के साथ गुजरता है ना, मानो हर दिन उनको लगता था कहीं आज इस बच्चे का आखिरी दिन न हो। घर वालों के मन में इतना ज्यादा डर बैठ चुका था कि वो अपनी ही घर की बच्ची को अपने घर के आंगन में नहीं ले जाते थे, 4 दीवारी में पैक करते थे। और एक बात हमारी सब्सक्राइबर ने हमें बताया कि बच्ची के शरीर पर कपड़े से ज्यादा जंतर मंतर बंधे हुए रहते थे। बट समय बीतता जाता है, लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर रहता है, पर कर ही क्या सकते थे, डर को तो टैकल करना था। इस डर को टैकल करते करते 3 साल बीत चुके होते हैं और अभी तक वो बच्ची सेफ थी। इस 3 साल के बाद नानी वापस से खुशखबरी देती है और फिर से बच्ची होती है। वापस से सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं और ये बच्ची भी सेफ रहती है। भगवान की कृपा से अभी तक इस बच्ची को भी कुछ नहीं होता है। फिर तीसरी बच्ची होती है, वो बच्ची भी बिल्कुल सेफ रहती है। और समय बीतते बीतते अब 10 साल बीत चुके थे, तीनों बच्चियां बड़ी हो चुकी थी और घर वालों के मन से ना कहीं बच्चा खोने वाला डर भी अब जा चुका था। सबको ऐसा लगने लगा था ना कि पंडित जी का जो पूजा पाठ है ना वो असर कर रहा है। अब सब लोग काइंड ऑफ कंफर्म हो चुके थे कि अब कोई भी बुरी शक्ति या कोई भी जादू टोटका या नजर वजर उनके घर के बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन आगे कुछ ऐसा होता है ना जो आप लोगों ने भी अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। अब नानी भी फैमिली बढ़ा दी थी, क्योंकि अब घर में 3 बेटियां हो गई थी। और पहले के जमाने में ऐसा होता था ना कि घर में एक तो चिराग चाहिए, तो इस बार नानी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। पर इस बार जब नानी प्रेग्नेंट होती हैं तो घर वालों ने ये निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बार अपने बच्चे को खोने नहीं देंगे। उन्होंने दूर दराज से नानी को दिखवाया, सुनवाया और फाइनली एक नेक्स्ट गांव में ही रहने वाले तांत्रिक से उन्होंने मदद ली और उस तांत्रिक ने नानी को ये गारंटी दी कि चाहे इस बार जो भी हो जाए आपके बच्चे का बाल भी बांका नहीं होगा, पर कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। उन शर्तों में एक ये भी शर्त थी कि वो तांत्रिक 9 महीनों तक वो नानी के साथ उनके घर पर उनके अंग रक्षक की तरह, मतलब कि बॉडी गार्ड की तरह 24 घंटे उनके साथ रहेगा उनकी रखवाली करने के लिए। 9 महीने बीतते हैं और इस बार फिर से नानी को बच्चा होता है और ये बच्चा वापस से एक बेटा रहता है। पर इस बार किस्मत ने यूं पलटी ली कि कोई भी उस चीज को अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता है। इस बार बच्चे के बदले नानी की मौत हो गई। नानी ने अपनी छोटी सी उम्र में इतने सारे दुख झेले, उनकी बस एक ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चे को सही सलामत अपने हाथ में देख ले। नानी की ये ख्वाहिश पूरी तो होती है, बच्चा सेफ रहता है और उस तांत्रिक बाबा ने ये भी बताया कि आगे चल के ये बच्चा हमेशा सेफ रहेगा। पर उस बच्चे को देखने के लिए अब नानी ही इस दुनिया में नहीं थी। नानी और उनके बच्चे ऐसी गंदी किस्मत लेकर के पैदा हुए थे ना कि भगवान वैसी किस्मत दुश्मनों को भी नसीब ना करवाए। आप लोगों को लग रहा होगा कि बस कहानी यहीं तक थी, नानी की जो पीड़ा थी या नानी का जो दुख था बस यहीं खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे कुछ ऐसा होता है ना जिसे सुनने के बाद हम लोगों की रूह कांप जाएगी। नानी की जो दुख और पीड़ा थी वो जीते जी तो छोड़ दो, मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसा कहा जाता है ना कि जब भी कोई औरत अपने बच्चे को पैदा करने के तुरंत बाद मर जाती है तो वो चुड़ैल बन जाती है।
तो ऐसा ही कुछ नानी के साथ भी होता है। अब नानी की जो आत्मा थी ना, अपने बच्चों के लिए भटक रही थी, स्पेशली अपने छोटे से बच्चे के लिए, जिसके तो दर्शन भी अभी तक नानी ने नहीं किए थे। नानी की मौत को तो अभी बस हफ्ते और 10 दिन ही होते हैं। अब जो नानी की आत्मा है ना, वो पूरे गांव में भटकने लगी थी। अब यहाँ पर नानी की आत्मा पता है क्या करती थी, जैसे ही शाम हो जाता था और अंधेरा हो जाता था, नानी की आत्मा उन्हीं के घर के सामने खड़े होके अपनी सास को आवाजें दिया करती थी कि ए माँ, मेरे को मेरा बच्चा दे दो, मेरे को उसे दूध पिलाना है। देखो ना माँ, मेरा बच्चा रो रहा है, हम इसे दूध पिला के तुमको दे देंगे। देखो ना कितना ज्यादा छटपटा रहा है। ये आवाज उनके घर के एक एक सदस्यों ने सुनी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो गेट का दरवाजा खोल दे। और हमारी सब्सक्राइबर तो ये भी बताती है ना कि किसी दिन जब नानी की जो सास थी, मतलब कि बच्चे की दादी, अगर बच्चे को साथ लेकर घर से बाहर निकल गई ना शाम के समय, तो जो नानी जी थी ना, अपने बच्चे की मुंह में दादी को फॉलो करती थी और बोलते रहती थी, माँ एक बार बच्चा को दे दो ना माँ, हम लेके नहीं भागेंगे, मेरे पे विश्वास करिए, हम बस दूध पिलाकर ना बच्चा को आपको दे देंगे, फिर हम चल जाएंगे, फिर हम वापस नहीं आएंगे, बस एक बार मेरा बच्चा हमको दिखा दीजिए, हम उसी के लिए तड़प रहे हैं। जैसे तैसे कलेजे पर पत्थर रखकर नानी की जो सास थी ना, वो भी उनको बोलती थी ये हटो यहाँ से, दूर जाओ। और ऐसे भी भूत प्रेत को ना गालियां देकर के भगाया जाता है, तो वो भी नानी को गालियां देकर भगाती थी। फिर भी नानी नहीं भागती थी, वो बस पीछे 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 चलती रहती थी जब तक कि वो अपने घर पर ना पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज थी, नानी की जो आत्मा थी वो अपने बच्चे को या फिर अपनी सास को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। इसका मे बी ये रीजन हो सकता है कि उनकी ममता थी, या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि घर के हर सदस्य ने अपने शरीर को बंधवा करके रखा हुआ था, इसलिए मे बी कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनका बाल भी बांका नहीं कर पा रही थी। नानी की आत्मा अपने बच्चे के लिए इतनी ज्यादा तड़प चुकी थी ना कि अगर उस गांव में कोई भी बच्चा पैदा होता था तो एक ना एक बार नानी की रोने की आवाज जरूर सुनाई देती थी, और रोने के साथ साथ वो उस बच्चे को भी मांगती थी कि ये बहन, मेरे को बच्चा दे दो ना, हम बस दूध पिला के दे देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, एक बार मेरे को इसको खिला लेने दो। देखो ना कितना ज्यादा रो रहा है। अब नानी का आतंक पूरे गांव में भी फैल चुका था। फिर हमारी सब्सक्राइबर ने बताया कि समय के साथ बहुत सारे पूजा पाठ किए गए, धीरे धीरे नानी की आत्मा दिखनी बंद हो गई, और वो जो छोटा सा बच्चा था ना जिसके लिए नानी की आत्मा आती थी, अब तो वो बड़े से अंकल बन चुके हैं। और जब भी हमारी सब्सक्राइबर गांव जाती है, एक बार तो उनके दर्शन जरूर करती है, क्योंकि वो जो अंकल है ना गांव में काफी फेमस टाइप से हो गए हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमारी इतनी ही तक थी। डरावनी कम थी पर इमोशनल करने वाली बहुत ज्यादा थी। अगर आपको ये स्टोरी सुन के थोड़ा सा भी दिल में बुरा लगा होगा नानी के लिए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस फैमिली को सब्सक्राइब करके और आगे बढ़ाओ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।